अगर आप भी चाहते हैं सिंघोरवा कंपनी का नौटंकी वीडियो देखने के लिए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जाओ, मेरे पूजा का समय हो गया है। जाओ, अशोक वाटिका से पुष्प लेकर आओ। जो आज्ञा गुरुदेव। महाराज जनक के इस पुष्प वाटिका का मालिक हूँ। आज सुबह से मैंने पौधों को पानी नहीं दिया है। चलता हूँ, पौधों को पानी दूंगा। मोरे आगे नैया में फुलवा बहार है। मोरे आगे नैया में फुलवा बहार है। मोरे आगे नैया में फुलवा। चंपा भी फूले, चमेली भी फूले, चंपा भी फूले, चंपा भी फूले, चंपा भी फूले, चमेली भी फूले, चंपा भी फूले, चमेली भी फूले, सब फूलने में राजा गुलाब है। मोरे आगे नैया में फुलवा। तबला भी बाजे साजे, सदाई भी बाजे, सब बाजन में हो, सब बाजन में राजा सितार है। मोरे आगे नैया में फुलवा बहार है। मोरे आगे नैया में कहत महेश कभी बस्ती के राजा, कहत महेश कभी बस्ती के राजा, सब राजन में हो, सब राजन में बांसी सरताज है। मोरे आगे नैया में फुलवा बहार है। मोरे आगे नैया में। हे माली भैया, क्या मैं आपके बगीचे से फूल ले सकता हूँ? हे सरकार, काहू आपका नाम है, काहू आपका धाम, किसके भेजे आए हैं सुमन तोड़ने आप? राम हमारो नाम है, अवधपुरी में धाम, गुरु हमारे भेजे हैं सुन माली सुख धाम। हे प्रभु, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण हो। परंतु प्रभु, यह महाराज जनक जी की पुत्री जनक नंदिनी जी का बगीचा है और यहाँ पर पुरुषों का आना वर्जित है। आप ही बताएं, हम आपको कैसे इस बगीचे में प्रवेश कराएं? बस थोड़ी सी बात है, मैं पुष्प लेकर अपने गुरुदेव के पास चला जाऊंगा। अगर आप इतना हट कर रहे हैं भगवान, तो आप हमारे जनक नंदिनी जी का जयकारा लगा दीजिए और हम आपको बगीचे से पुष्प लेने की अनुमति प्रदान कर देंगे। हम एक छत्री है, स्त्रियों का जय जयकार नहीं लगाते। ठीक है प्रभु, अगर आप जयकारा नहीं लगा सकते तो अपने छोटे अनुज लक्ष्मण जी से कह दीजिए कि वह जनक नंदिनी जी का जयकारा लगाएं। बोलिए जनक नंदिनी की, बोले जनक नंदिनी की, बोले जनक नंदिनी की। हे प्रभु, अब आप लोग यहाँ से पुष्प ले सकते हैं।
बोल। बहुत विलंब हो चुका, अब तक मेरी माला नहीं आई, उसको तो आ जाना चाहिए। हे प्राणनाथ अभिभागे सजो फुलवारी और गिरजा पूजन को आवत है सिया प्यारी। मैं हार पहनावन गई रही महलन में, मैं हार पहनावन गई रही महलन में, मुझे आई सुदीना आज सुनैना। हे प्राणनाथ, इस बागीचे को अच्छे तरह से सजाया जाए, क्योंकि बहबेली जी आज गिरजा पूजन के लिए आ रही है। हे देवी, ये कैसी विडंबना है। फुलवारी तो मैंने अच्छे से सजा दी, परंतु मुझसे एक भूल हो गई। कहिए। हे प्यारी, मैंने इस बगीचे में दो सुंदर सुंदर राजकुमारों को देखकर उन्हें प्रवेश करने की अनुमति दे दी। हे प्राणनाथ, आप तुम भी जाओ, उनके दर्शन कर लो। हमको भी दिखा दीजिए आप। वो देखो, वहाँ पेड़ की ओट में हे प्रभु, आपसे एक निवेदन है। हमारी जनक नंदिनी जी की सवारी आ रही है, आप लोग किसी वृक्ष के ओट में छिप जाए, जब तक कि हमारी जनक दुलारी यहाँ से चली ना जाए। सभी बंधु, दो कुर्सी का इंतजाम करवा दीजिए भैया, दो कुर्सी दे दीजिए वहाँ। भैया कैसी विडंबना है, 10 मिनट के लिए कुर्सी दे दीजिए आप लोग। हेलो। हेलो। चलहु न सखिया सहेलर गौरी जी पूजान हो। चलहु न सखिया सहेलर गौरी जी पूजान हो। चलहु न सखिया सहेलर गौरी जी पूजान हो। ई
ए सखी हाँ सखी बोला ना। ए सखी देखा गिरजा पूजन के लेट होता है। हाँ ए सखी ऐसा करा ना चाय फूल ले आवा। हे सखी का हो हम मर्द का अकेले बैठे हमें बड़ी देर लगा मर्द का किला बने तो का ऐसा किसी ने हम बताए। हाँ बोला ना। ऐसा कि तू चल जाओ। अरे बाप रे दिल लागला का बात पहले ऐसा कि ए वो ऐसा कि तू ही चल जाओ फुलवाड़ी जा हो पार्टी में हम लाए जाए। ऐसा कि जा हो हे सखी तू ही चल जा तू से आने आती तो हर चीज मालूम बा। ऐसा कि ठीक बा हम जाते हैं लेकिन ऐसा कि अगर जो कोनो बात हो जनता बड़ो में गाछी बगिया बा अगर कोनो बात हो हम चिल्लाबे बोले बता आ जाई हेलो। हाँ ठीक बा। ठीक बा हाँ हम आई। हां ऐसा कि कहे का जुग जमाना बड़ा खराब बा। हाँ हो सखी यही से हम बोलाए के आ जाई है। ठीक है ठीक हो सकी हम जाते हैं। जा। क्या है बहार वो कुछ पाएगा क्या है
जो शैतान बैठा रहता है। हे श्याम के सुधार सुंदर कौन है आए। हे श्याम के सुधार सुंदर कौन है हरे राघो तुम्हारे प्रीति ने हरे पागल बना दिया। राघो तुम्हारे सखी हंदा में आओरी मोर जिया घबराई। सखी हंदा में आओरी मोर जिया घबराई। सखी हंदा में आओरी मोर जिया घबराई। तोरी 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 हंदा में आओरी सखी अरे कैसी भई दशा तोरे हम
कहत क्यों ना माला कहत माला हो किसी जब से गई थी फुलवरिया गई थी फुलवरिया ये गया दशा तेरे हमसे कहत क्यों ना माला कहत क्यों ना माला हो अरे मैं क्या बतलाऊं सखी, हाँ बोलो ना सखी मैं क्या बतलाऊं धीर धड़कना धीर धरे मन में मैं क्या बतलाऊं जिनके ही नैन नसीले उनके ही प्यार खेले मैं क्या बतलाऊं क्या सखी क्या बता रही है धीर तनिकना धीर धरे मन में सुनो कुछ बाधा है पीड़ा है सदमा है या बीमारी है लड़कर आई हो किसी जगह या किसी बात की मारी हो लड़कर आई हो ओए बाग बाग में बाग फूलों में फूल रही है तू ऐसी क्या दौलत मिली तुझे जो या तो भूल रही है तू ऐसी क्या दौलत किसने तेरी मतवाली है मतवाली क्यों मतवाली है जिसने यह रंग चढ़ाया है वह कौन बाग का माली है जिसने यह रंग बताओ सखी मुझको न डरिया सदमा है कुछ रोग न कुछ बीमारी है अच्छा सखी बोलो मुझको न डरिया सदमा है कुछ रोग न कुछ बीमारी है मैं जिन्हें देख कर आई हूँ वह उन्हीं डाल की मारी है मैं जिन्हें देख बाटिया प्रसाद भवानी का मनवांचित बेला आई है इस समय सखी कंगालों ने घर बैठे दौलत पाई है सुन सुन कर तेरे बचवा को मुझ में उत्साह जगाता है इस रंगमंच के पर्दे पे कुछ नाटक नया दिखाता है मैं बारी में ही कपट तुझे सच्ची सच्ची बतला दे तू चक्कर में डाल रही है क्यों है कौन मुझे दिखला दे तू चक्कर में डाल तो राजकुमार बाग में है मिल गया आज दर्शन उनका मैं अपनी सुनबुनी हो बैठी किस तरह करूँ वारे उनका जिस साजन धारा उनको और उन्हें बना कर टूट गया मैंने तो जब से देखी हूँ मेरा तो आपा टूट गया
देखा उनको अब उनको नैनों में प्यार नहीं। निसमय सकुन सकुन का है, लो अपनी कर्तव्य चुकाऊंगी, लो आओ तुमको भी उनका दर्शन में भी कराऊंगी। हे लखन, बड़ा अचंभा है, सारा उपवन झनकार उठा, छा गई सरसता कमरों में, भौरों का दल बंजार उठा। इन सुंदर शब्दों को सुनकर वाजिदे होता बढ़ाता है, दिन दुही हो जाकर कामदेव दुनिया पर चढ़ता जाता है। इस पतित सुंदरी के मन में भरती इतनी चंचलता है, संयमी शांत मेरा स्वभाव रह रहकर आज मचलता है। जिन सदा नारियों को माँ बहन बराबर समझा है, आज उसकी दशा होता है बड़ा अचंभा है। जिन कानों ने उपदेश सुने अब उनके रंग निराले हैं, जो नैन रहे रहे सदा वह कुछ देखने वाले हैं। ये लगन कदापि है यही वही देही छजाम, ही दिसंबर इसी का सिया इसी का नाम। मिथिला नगरी का धनुष्य इसका ही महामहोत्सव है छुपा हुआ जो भी है सब इसका ही वैभव है। लेकिन अपना ये धर्म नहीं जो देखे सुंदर कन्या को, हे भ्रात यहाँ से शीघ्र चलो, हो रही गुरुदेव पूजा। हर देख लता की ओर जानकी, देख लता की ओर जानकी, देख लता की ओर जानकी, देख लता की ओर जानकी। दो बालक भी सुंदर सुंदर, एक सामने तो गोरी जानकी, एक बालक भी सुंदर सुंदर, एक सामने तो गोरी जानकी। देख लता की ओर चला गिरजा पूजन के देर होता, चला पूजन हो जा। हर गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी, गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी, गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी, गिरजा पूजन चलो सिया प्यारी। गजरा बना बना बना, गजरा बना बना, हिलमिल गावो सहेली सब सारी, हिलमिल गावो सहेली सब सारी। हे पुत्री सीता, तुम मन में धरो धीर, नारद का वचन सत्य होगा, कह चुके जो है रघुवीर। तुम जिसको मन में छाई हो उनके मन में तुम बसती हो, श्री राम धनुष में छाए हैं उनकी ही बस ये बसती हो। हाँ, तुम्हारा कल्याण होगा, जो तुम मन में सोची हो वही सफल होगा। कल्याण हो, कल्याण हो, कल्याण हो। श्री सीता जी के पूजन से प्रसन्न भइली गौरा, हो प्रसन्न भइली गौरा, हो आशीष देली, तोरा पूरा मनोकामना आशीष देली, तोरा पूरा मनोकामना आशीष देली, तोरा पूरा मनोकामना आशीष देली। श्री सीता जी के पूजन से प्रसन्न भइली गौरा, हो प्रसन्न भइली गौरा, हो आशीष देली, तोरा पूरा मनोकामना आशीष देली, तोरा पूरा मनोकामना आशीष देली। हे सखी प्रेम सुमहोरत प्रेम सुवानी,
चलहु सखी प्रिय धनुष मही खानी किशोरा ले चले हो धनुष प्रचंड कठोरा धनुष बने गई विशाल नहीं जानी पूजन हो तो समय रघुराज हर मोरे काला दुपट्टा हर कहाँ रे सरी का मोरे काला दुपट्टा कहाँ रे सरी का मोरे काला दुपट्टा कहाँ रे सरी का मोरे काला दुपट्टा कहाँ रे आइए अब आप लोगों का ध्यान लेकर चलते हैं लंकापुरी की तरफ, जहाँ प्रभु श्री राम उसे स्वप्न में यह बताते हैं कि मेरा अवतार हो चुका है। जी हाँ, उधर काम के बैठिएगा। समय रात्रि की पड़ी हुई, कौन मुझे ललकार रहा, ले धनुष बाण को हाथों में, सीने पर मेरे मार रहा, सुख निशा गोद की माने, बैरी तू मुझे जगाया है, त्रिभुवन नायक डरता मुझसे, तू मेरे भौर में आया है। वह कौन कुमारी कन्या है जो मुझको पिता मानती है दर्द बाण का सीने में, कर लगा चैन में लाती है। अभी यहाँ कौन आया, छुपा कहाँ जाकर, तरंगे उठ रही मन में, उसे ढूंढू कहाँ जाकर। है समय रात की पड़ी हुई, किसने मुझको भरमाया है, मैं स्वप्न में हूँ या जागृत में, जो आकर मुझे और प्यार की आदत तू बतला, क्यों खुली नींद है मेरी है, जग गया महल बंद, क्या मुझसे इरादा तेरी है। इस निशा सुंदरी के अंतर्गत गुप्त झनकारों में मुझे जगाने वाला कौन, सारा भूमंडल गुज था, समुद्र में ज्वार आया है, बता प्रिय तूने मुझे जगाई है या किसी और ने जगाया है। हे प्रणाम, न मैं आपको जगाई हूँ और न यहाँ कोई आया था। अरे पत्थर सा तूफान उठा, अंगारे गिर कर आई है, क्यों अंधकार सा छाया है, नभ में बिजली कड़काई है, मैं विवश हो गया, अंधकार आंखों में कैसा आया है, किस प्रकृति सुंदरी ने मन में या कैसा दृश्य दिखाया है। अरे कैसो कर ग्राहक भयो नभ मंडल माय, कर को कर में छिपायो है, किन्हों अपराध शाम सुंदर को गयो है,
सुंदर स्वरूप देख मोको बिचवाए हैं। ठीक है भोलेनाथ, मैं ध्यान लगाकर देखता हूँ। ओम बांग से विभुत भावे बाल विदुर गर्दन जैसो रख्यालम सर सर पर देवा पगा मस्त करे। कितना सुंदर, कितना मनहर है स्वप्न पर फलन बलता। हर्षित होकर जनक रजो स्वयंवर सीता। शिव छत्रपति एकत्रित है, जिनमें रघुकुल राम निश्चल कुल पालन रखे दशरथ ने पेश। धनुष तोड़ ब्याहे का पुत्री बन्हे जग जमाई। हर इच्छा है प्रबल प्रिय, घर बैठे मुक्ति आई। हे प्रिय, तुम्हें है ध्यान नहीं, है स्वयंवर तुम्हारी पुत्री का। है मोक्ष यहाँ, मेरी भी वहाँ अभिलाषा है सिंहासन का। हे प्राणनाथ, अगर मेरी पुत्री की शादी है तो मैं भी आपके साथ में जाना चाहती हूँ। हे प्रिय, वहाँ तुम्हारा जाना शोभावान नहीं है। बड़े बड़े वीर वहाँ आए हैं, यहाँ मेरा जो है अपमान होगा। वहाँ तुम्हारा जाना कोई उचित नहीं है। लेकिन यदि शिव शिव अच्छा मैदान गया, मानो कोई और कहता है 10 शीश चलो मिथिला नगरी, जहाँ तेरी मोक्ष की सरिता है। हो रहा स्वयंवर मिथिला में उस सीता जनक दुलारी का। अधिकार भला कौन होगा मेरी उस मोक्ष पितारी का। कर रही गुप्त झनकारे जगपति आया इस सोनी पर। कहता है श्रवण प्रदेश कोई सर्वेश्वर आया धरती पर। संचालक इस भूमंडल का जगदीश्वर जो कहलाता है, वह निराकार साकार रूप सारंगधर बनकर रहता है। लंकेश, आज तुम प्रबुद्ध हो, तेरा ही शुभ दिन आया है। उद्धार तेरा करने के ही इस जग में जगवत आया है। तो समझ इसे जग पावेगा, यह भाव तेरे उद्गारों का हो जाए प्रगट। भेद अपना उच्च विचारों का मन में रख भक्ति विनोद प्रगट, या तुझको ही दर्शाना है। अपने जीवन का भेद भरा पावक नाटक दर्शाना है। इसलिए चलो मिथिला नगरी, जहाँ तेरी मोक्ष की सरिता है। हो रहा संबर मिथिला में उस मेरी मोक्ष पितारी का। लेकिन आए हैं मिथिलेश्वर ने प्रार्थना है एक विशाल धनुष उठाने का। आए हैं वीर बड़े बड़े, वे ही धनुष उठाएंगे। धनुष के तो टूट कर जानकी को ले जाएंगे। लेकिन आए हैं राम, वहाँ उस धनुष को वही तोड़ेंगे। नगर के लोग खुश होकर सुमन पुष्प बरसाएंगे। लेकिन देखूंगा राम तुम्हें, तू कैसे धनुष उठाता है। जब लंका का सिद्धेश्वर अतिशीघ्र वहां पर आता है, दिखाकर सारी सूरत बुलाता आज रावण को। वहां पर आ रहा रावण तुम्ही से मुक्ति पाने को। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। चलिए अब आप लोगों का ध्यान लेकर चलते हैं पाताल निवासी बलि का पुत्र तारासुर। हाँ, जनक का गुरु भाई और रावण के आने का संकेत। जय शंकर। तूफान था, किस कारण योनि फटी है। बारिश में क्यों तूफान था। रमेश सिपाही आज क्यों भंग हुआ। मृग झरने में अपनाता क्यों काम फेल चुराती है। यह नौवीं हंसों की जोड़ी क्यों रात बसंत सुनाती है। क्या आशा और निराशा का अमृत दिखलाता नर्तन में। गुरुदेव हमारे जीवन में यह कैसा भारी परिवर्तन, कैसे गड़ाहट
गगन बीच मंडल माही धड़क धड़क सो कड़क कड़क छिड़ाए हैं तीनों राम रूप श्याम दर्शन को आए हैं सुंदर स्वरूप देख मोको पिसराए हैं धड़क कड़क मम हृदय रोक लगाए हैं। ठीक है मैं इसका पता लगाऊंगा क्यों कि मेरा ध्यान मृतलोक को जा रहा है। बोलेगा हे अच्छा नाथ इसका क्या कारण है। ठीक है मैं पता लगा रहा हूँ। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। अरे क्या लगा मैंने क्यों लोग नहीं भागा है उस मृतलोक में जाने को क्यों मेरा मन करता है। देखा है सपना भी मैंने मिथिला का कृष्ण श्री महाराज मिथिलेश्वर ने है महामहोत्सव और स्वयंवर सीता का मिथिलेश्वर की राजधानी में आने का वहां विचार था। रावण जैसे अधिकारी यदि वहां नहीं गया तो कर अनर्थ दिखलाएगा। लंका भीषण अभिमानी मनमानी कर दिखलाएगा। हे नीच दशानन तू ठार अभी अत्याचार न करने पाएगा। बाणासुर के सन्मुख दसमुख विजय नहीं कर पाएगा। जगदीश जगतपति नर्तन में वह राम रूप में आएंगे। जाने की है सुघरी हम दर्शन करने जाएंगे। पायो वरदान श्री शंकर महाराज के यह सहस्त्रभुज मेरे यति संग है। पर्वत में हिमालय और विंध्याचल अति ही उत्तम है। ये तो मेरे गुरु जाने जिसने मेरी प्रभुता पाई है। अरे कहां नीच दशानन तुमसे नाहक पैर बढ़ाए है। प्रबल बेग मारूक हिला जाएगी। अग्नि के झकोरों से सबको झुलसाऊंगा। सिंघन के दैत्यों को पकड़ पकड़ खींच खींच हाथी के दंतों को हाथ से झुलसाऊंगा। मम नाम परासुर जो पीलावे समय माही कानों को पकड़ पकड़ खेत दिखाऊंगा। प्रबल प्रचंड खड़ी धरता ढालूं सकल मंडल को मैं को फाड़ डालूं। मम नाम परासुर हे भोलेनाथ रक्षा करना। जाऊं रण ढूंढने लखनऊ त्रिपुरारी को जुम्बीस पर जुम्बीस बाजाए हाथ जवानी को। अरे समझ आ रहा है तेरा बल मानो को कुदरत ने दी है ताकत। मेरी भूख में पृथ्वी और आकाश को तोड़ एक ही तराजू में। जय शंकर जय शंकर। आइए आपका ध्यान लेकर चलते हैं अभी जनकपुरी की तरफ, जहां ऑपरेटर साहब आप थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए और थोड़ा बेस दे दीजिए भैया, क्योंकि गला बैठ जाएगा। सदा कृतारक मिथिला खितपत ज्ञान लखन हेतु रणभूमि में हमहू दीन प्यार। हे महाराज जनक
मेरे लिए कोई सेवा हो उसे बताइए। ठीक है, ठीक है, आप आसन ग्रहण करिए, मैं इस सभा का देखभाल स्वयं करूंगा। मिथिलेश, स्वयंवर बंद करो, बंद करो यह दुंदुभी, बंद करो चौपाल, बंद स्वयंवर आज हो, कहता है 10 बाल। द्वारपाल, कहो मिथिलेश से जाकर दशानन द्वार आया है, शुभागम सूचना का दो, स्वयं ही का पठाया है। अगर भ्रम दिखाते तो मुझे फिर देख ले फिर के, दशानन 10 भुजाधारी करो गणना का सोचिए, निडर होकर बता देना वही कैलाशधारी है, बलि रणवीर वर्मन कहो लंका बिहारी है। मिथिलेश स्वयंवर बंद करो, कह दो निट पालन जाय पर आई, है दस्त पिरान वाली तुम्हारी, है ज्योतन में तुम्हें दो पाई। एक दिवस अचानक मनुमन दंडक बन जाए पढ़ारा था, हे महर्षियों हो जाओ सजग, बालों से मुझी निकाला था। दीपक जलते घर देखा, पूजा के सामा भरे हुए, पुत्री आराधना रमा प्रेम जिसके अरमा में भरे हुए। रक्त भरा घट ले जाकर मैंने मंदोदर को दीना, विष से भी पिछ बताए उसे, पुनः दमन हिमालय पर किया। कमलियों में रम गया चित्त, सुख भवन भुलाना एक वर्ष, मेरे वियोग में मंदोदर पीलिया रुधिर होकर सर। पति भयातुर पुष्प स्वरूप मैथिल प्रदेश को जाती है, गर्भ सभित खट गाड़ कर भूमिधर गार लौट रंगवाती है। यह बात किसी को ज्ञात नहीं, मिथिला दुर्भिक्ष पड़ो वाली, कंचन हर से लिप जनक ने ऐसी करकी संहारी। श्री लगते सीता प्रकट हुई, युक्ति मेरी साकार हुई। हाँ प्रण तेरी मैं सुन सको, पूर्ण भयो जी जान, असमंजस की बात सो मैं करो बखान। धन चाहे जो तोड़ियो तो यह अभय महान, मम स्वामी कहिरो जाए समुगवान। मम बल जग में विदित, सुर सरिता सुसात, देख लियो कैलाश को तो कहाँ धनुष की बात। अरे राजा जनक, पहले तू यह बतला, क्या मैं राजाओं में राजा नहीं था? क्या मैं पंडितों में पंडित नहीं था? तूने मेरे पास पत्र क्यों नहीं दिया? क्षमा करें महाराज, आपकी जो लंका है 7 समुंदर के पार है महाराज। तूने अगर मेरे पत्र को अगर जल के हवाले समुद्र के हवाले सौंप दिया होता तो समुद्र की इतनी हस्ती नहीं कि मेरे पत्र को डुबो देता। अगर तूने मेरे पत्र को पवन के हवाले सौंप दिया होता तो पवन की इतनी हस्ती नहीं कि मेरे पत्र को डुबा देता। तूने अगर मेरे पत्र को अग्नि के हवाले सौंप दिया होता तो अग्नि में इतनी हस्ती नहीं कि मेरे पत्र को जला देता। राजसीता को लालते लक्ष्मी को ही मारा है, फिर दिखाई हो मैं बलको ललिते क्यों लोग सरा रहा है। तोर मरोर करिहा जा सकती आ तो तीर डराओ बंधु बता तो मोही विनाश कहा। अरे जब से महाशय आए हुए हैं सभा में शांति थी, अशांति फैलाए हुए। ठीक है, मैं इनका परिचय पूछना अवश्य है। मोटू जाओ उन महाशय से पूछो उनका नाम, उनका ग्राम, उनका पैमाना क्या है। क्या नाम है? जाओ उनसे पूछो। क्या नाम है? क्या नाम है? जाओ उस महाशय से पूछो। आप पूछा आपसे और आप
ठीक जाओ ठीक है, तुम चलो, मैं स्वयं जा रहा हूं पूछने। तू कौन, कहां से आया है? ममदर्शी पांव हजारा है महाशय। अपना परिचय, अपना पैमाना सब कुछ मुझे बताइए। प्रश्न तुमने किया है, उत्तर तुम्ही को देना होगा। अरे सुनिए मेरा उत्तर। बिरादर अजीजन सदाकत नकाब सवाले के जरिए सुनिए जवाब। किताबे गुलिस्ता मनाने मनस इसम नाम नवे नवी नाम 10 वजद नाम प्रहलाद शर्मा हकीर पितर नाम राजा राजवीर मम नाम बाणासुर जो लिखा 4 वेदों में जो है शरीर श्री श्री 108 महाराजा धीराज चक्र चूड़ामणि पताल निवासी मैं उनका पुत्र बाणासुर। भुजाओं में इतना बल है पाल टहलते हैं। शिव शंकर का बरदानी हूँ, कोई पीर न मुझसे लड़ते हैं। यह पूजनीय गदा मेरी जिसके तन पर पड़ती है तड़प तड़प कर लाशें उसकी यमलोक का रास्ता डरती है। कर कमलों से उठाया पृथ्वी को, शेष माँ को आराम दिया। देखी रचना उस नटनागर की जो तुझको पहचान लिया। सोरी खुद है था मेरा बाली राज का जाया हूँ। बाणासुर, तूने मेरे भाई से अपना नाम और पता बता दिया। मुझको किसका भय है जो मैं अपना नाम और पता बताऊं? अरे आ जाता है सज्जन समाज में जो अपना परिचय नहीं बजाता है, वह सभा मध्य बीच अपने को चोर कहता है। इसलिए महाशय अपना नाम, अपना ग्राम, अपना पैमाना सब कुछ मुझे ठीक है तो सुन। हाँ बताइए। पति है ईष्टदेव, मैं उनकी सेवा करता हूँ। विशेष सर्वा है पिता मेरे, लंका नगरी में रहता हूँ। भाई मेरा कुंभकर्ण जो अपने बल में एकता है, एक बार भोजन करता हूँ 6 मास नींद में सोता है। बेटा मेरा इंद्री जो धनुष बाण में हरफन है, तेज है उसका पड़ा हुआ, डरते उससे सब दुश्मन है। ठीक है, चंद्रहास तलवार मेरी जो मेरे बगल में रहती है, दुश्मन भी आ जाए मुकाबिल काट उसे दबाती है। देवता बंद सब मेरे वहाँ ताल को लटकाया है। विख्यात जगत में रावण हूँ या भोलेनाथ की माया है। बराता में कुंभकर्ण रूप संहार मूर्ति, पुत्रों में मेघनाथ प्राचीन बंदराएं उनकी, खड़गों में चंद्रहास सटरामुख चपला राक्षसों सहाय, लंका अधिपति रावण हम राजा, मैं रावण बनता नहीं है काल की शंका। आज सोने की लंका विदित गेट के समान कैलाश को उठा लियो शंकर भगवान को। क्या तुम्ही हो रावण? अरे तू कौन रावण हो? एक रावण वह था बालकों ने बात कर पातालपुर में घुलसाला में डाल कर झूला छाया था। एक रावण वह था जिसे शास्त्रा पाहु ने बात लगा था। इन 10 मस्तकों पर तेरे 10 पंख छुड़ाया था। मेरे पिता बलि ने छुड़ाया था। अरे मैं पूछता हूँ तू कौन रावण हो? एक रावण वह था जिसे बलि ने 6 मास काट में दबाया था। अरे बताओ इन तीनों में तू कौन रावण हो? अरे क्या कहा? रावण बाल के काट रहा, विश्वास किसी को आ सकता। सागर के जल का वेग नहीं एक डागर मन बहा सकता। मेरे प्रताप की शकल का हर ओर जोर से छाई है। आती है बातों पर हंसी तेरे, क्या तेरी मन पगलाई है? मेरी अनची सभी लीला मैं
मैंने ही मार्ग बनाया है, अपने मंसूबों की राहे जब चाहा तभी लगाया। तू सचमुच नीच हो। अरे कलंकित पंथ, वैसे सर्वा पिता का क्या तू ही हो। कर्मों के द्वारा जग भर में तू नीच कहता है। जग तिरस्कार करता तेरा तो अपना पाप छिपाता है। अरे कलयुग में डूबता नहीं, लज्जा न तुझको आती है। बाबा था तुझ तरफ तेरा उसका पाप राय के दंत भरो दिखते 300 बरियाई शेष तो गाँव करो जब तब हाल धराधर भूत आई धीर धरो कोई सूट हुए हाय लड़ते जग कीरत छाई छान उठाई दियो सिर तो चाँद में कौन कहो कठिनाई कर्म कैलाश लियो अब चाहे नाथ की जरूरत हो तई ताल भजा छाई या के धनुष को तुम झकझोरत हो दिले एक हिलाए न हिलाए बस उतना बीस के दापन तोरत हो ममे उठी कयो मत महनस न मोरत हो। अरे चलता हूँ पुष्प पर विमान पर बैठकर सारा सुरमंडल विलोक शर्माता है कहते हैं कौपोदा भूमंडल के लेके चंद्रहास 10 दंड कहा जाता है नारियों के गर्भ गिर जाते हैं गर्जना को सुनकर मनमोह हवा प्रसन्न गिर जाता है गाता है समस्त विश्व मेरी ओर पुराणवाद विश्व सर्वपुत्र विजय दिखाता हूँ। सात बाहुओं का मैं कैसे करूं बखान। सात बाहु में जब मेरी लड़ने को सत में पाती है देती है टक्कर गिरवर को ऋषियों को नहीं सताती है एक विशाल बाहें वाले उनके चरणों गिर जाती है तेरी तो विचार हमारा तेरे तन का बोझ लगाती है तू जैसे पुतले को मेरी चिड़िया नाच रचाती है। गाजा जही पर बताई जीते हैं सुसर्ग पर्व ले ले भागे अंगना ठंडी ठंड की वो चले पास कंगन से चंद्रा सो किलो चल बंदा दंडक में खंड की रोमान खंडमान की रोकाल की काल खंडना कैसा को दंड 20 खाने ऐसो खंडो मेरे को दंडन की बड़ी हड्डियां बना। अरे हट जाते सब बार बार न बोलिए आज समाज में चित बार बार न बोलिए गिरिराज को कुछ जानिए गिरजेश पे धनुष जानिए सुख पाई ताज चढ़ा के ऐसे वन को ले जाइए। कापत शेष धरे पर भूमि धरा धस के दुर्दी गदना कर छागद भानु प्रताप रखे आदि शक्ति है रथ में नभाता कापत पाओ बड़ा बड़ा दिग्गज जो तुम सो नहीं डाका भी माता कापत चंद्र में भागत वीर अधीर है तेरी